नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फिलर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है प्राइम फैक्टर निकालने का, कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालें। चलिए 140 का, जैसे पहला क्वेश्चन है 140 का निकालने का। 140 का प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें। सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 2 से कटेगा 17 मरतबे में, 2 से तोड़ेंगे 35 मरतबे में। अब देखिए 2 हो गया, 2 से खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ 3 से लगने वाला है, तो 3 का देखिए रूल होता है, 3 का रूल होता है कि अगर ये दोनों अंक को अगर आपस में जोड़ दे रहे हैं, जैसे 3 5 8 हो गया, क्या 3 के फारे में 8 आता है? नहीं आता है, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए 4 से कटेगा, तो 4 के फारे में 35 आता है? नहीं आता है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पच्चीस 20, 4 छक 24, 4 7 28, 4 32, 4 32 आ रहा है और 4 नवा 36 आ रहा है। क्या यहाँ पर 35 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम 5 से लगाएंगे, तो 5 सते 35। अब देखिए तो यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बार आया है, 2 बार आया है ना, तो जो संख्या जितना बार आएगा उसको हम पावर में लिखेंगे। जैसे कि 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 5 आया है, तो 5 लिख देंगे। 5 कितना बार आया है? 5 एक बार आया है, तो 5 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7 भी लेंगे। 7 कितना बार आया है? तो 7 एक बार आया है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपका आंसर ये हो गया। 140 का प्राइम फैक्टर क्या है? तो 2 की पावर 2 गुने 5 की पावर 1 गुने 7 की पावर 1। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका नोट्स बनाते चलेगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156। अब देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। 2 सते 14 के 4, हाथ में 1, 2 अठे 16। फिर से यहाँ पर देखिए, फिर से यहाँ पर 2 से लगेगा, 2 से 39 मरतबे में लगेगा। अब देखिए यहाँ 2 से फिर से लगेगा, नहीं लगेगा। अब 3 से लगेगा। 2 से अगर प्रयास करेंगे, अगर 2 से ना कटे तो फिर से आगे अगला संख्या क्या है? 3 है, तो 3 से लगाएंगे। 3 से 13 मरतबे में लगेगा, 13 3 39। अब देखिए अब इसका पूरा कट गया। अब तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 156 का यहाँ पर 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 गुने यहाँ पर 3 आया है, तो 3 कितना बार आया है? 3 एक बार आया है, गुने 13 कितना बार आया है? 13 एक बार आया है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं, स्पेस की कमी है। अब देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा है। तीसरा क्या है? 3825। अब यहाँ पर 3825 को यहाँ पर तोड़ेंगे, 3825। अब देखिए यहाँ 2 से लगने वाला है, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो देखिए इसको पहचानने का तरीका है कि अगर लास्ट में जो संख्या होता है, लास्ट का अंक जो है ये 2 से कटने वाला है कि नहीं। अगर लास्ट का अंक अगर 2 से कट जाए तो समझिए कि पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा है 2, तो 2 2 3 7 21, 1 3 5 15। फिर से देखिए, फिर से ये 3 से कटने वाला है, तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए ये 3 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। अब ये 4 से प्रयास करेंगे, देखिए 4 से भी नहीं कटेगा, तो दोबारा कहाँ प्रयास करेंगे? 5 से। तो 5 अठे 40 और 5 पचे 25। फिर से देखिए, फिर से यह 5 से कटेगा, 5 सत्ते 17 पचे 85। अब देखिए यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य। देखिए यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिएगा
कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 3825 है, 3825। तो यहाँ पर 3 कितना बार आया है, 3 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2 गुणे 5 कितना बार आया है, तो 5 2 बार आया है, यहाँ पर 5 लिख देंगे और पावर भी क्या लिखेंगे 2। देखिए जो संख्या जितना बार रिपीट करेगा उसको हम पावर में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 17, तो 17 ले लीजिए, 17 कितने बार आया है, 17 एक बार आया है, तो 17 का पावर 1। तो ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल पूछ दिया जाए कि यह इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 1 2 1 3। यहाँ पर टोटल प्राइम फैक्टर कितना है, 3 है। इस सवाल आने की संभावना है क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5005। इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए आप। पाँच 5005। अब देखिए यहाँ पर 200 लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ अंत में जो अंक है 2 से नहीं कटेगा। तीसरा 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। अब देखिए 5 से लगने वाला है जी, 5 से लग जाएगा। 5 से कम 5, 5 0 0 0 0, 5 से कम 5। अब देखिए यहाँ 5 हो गया तो फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे, माने हर एक जब भी दूसरे संख्या को काटेंगे वहां से 2 से 3 से 4 से 5 से प्रयास करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ 5 से हो गया, अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे 2 से। क्या 2 से कटने वाला है, नहीं कटेगा। 3 से कटने वाला है, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। ऐसे प्रयास करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 से देख रहे हैं 7 से कटने वाला है कि नहीं। यहाँ पर देखिए हम साइड में आपको भाग देख बता रहे हैं। 7 कम 7, 3 0, 7 होगा 28, 2 1, 7 का 21। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है 7 से कट जा रहा है। कितना मरते में कटा है, 143। तो 7 लिखेंगे यहाँ पे 143। अब देखिए 143 हो गया। अब फिर से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। 4 से 5 से ऐसे करते रहिएगा, नहीं कटेगा। ये सिर्फ कटेगा 11 से। 11 कम 11, 3 बचेगा तो 33, 11 3 33। अब देखिए ये 13 किसी से कटने वाला है, नहीं कटेगा। अगर लास्ट में जो संख्या है अगर नहीं कटेगा तो समझिए वहां पर छोड़ देंगे। अब देखिए और 5005 का है, 5005। इसका प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे, 5 कितना बार है, 1 है तो 1 गुने 7 कितना बार है, 1 बार है 7। 11 कितने बार आया है, 1 बार, तो 11 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1 है। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यह एक हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि एक छुपा रहता है। सब आदमी जानता है कि 5 लिख दिए तो 5 कितना बार आया होगा, 1 ही बार आया होगा। 7 कितने बार आया तो 7 एक ही बार आया होगा। यानी हम 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए उतार लीजिए आप। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। अब बच्चा 4 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 7429 है। अब देखिए यहाँ 2 से लगाइएगा, नहीं कटेगा। 3 से लगाइएगा, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। ये सिर्फ कटेगा 17 से। देखिए हम आपको साइड में भाग देने का तरीका भी बता देते हैं। 17 चौका 68, घटेगा तो 6 आएगा 2, 62। 17 का 17, 17 51, 3 मरतबे 17 51, घटेगा 1 1 19। 17 के पहाड़ा में अगर 17 का पहाड़ा पर है तो 17 के पहाड़ा में 7 मरतबे में 119 होता है। 17 7 119। यहाँ पे क्या आएगा, 437। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए प्रयास कीजिए कि 17 से कट रहा है कि नहीं। 17 दूना 34, 437। 17 दूना 34,
997, 17 से नहीं कटेगा। अब देखिए 19 से लगाते हैं, 18 से भी नहीं कटेगा, 19 से, तो 19 दूना 38, 38 5 57, 19 23 57, अब ये कटेगा 23 से। तो देखिए 7429 का 7429 का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कैसे किया जा सकता है? 17 गुने 19 गुने 23। आपका आंसर यही होगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है कि 156 का या 3825 का कि प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त कीजिए, तो कैसे व्यक्त करेंगे? ऐसे ही व्यक्त करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बात समझे होंगे। देखिए अभी आपने क्या सीखा? प्राइम फैक्टर। अब देखिए हम सीखेंगे अब प्राइम फैक्टर से HCF और LCM निकालने का तरीका। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? 26 और 91। 26 और 91 का प्राइम फैक्टर तोड़ के हम HCF और LCM निकालेंगे और उसे सिद्ध करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF बराबर LCM होता है कि नहीं। यहाँ पर 26 है तो इसको साइड में तोड़ेंगे। 26 को ये 2 से कटेगा 13 मरते में। अब देखिए ये 13 किससे कटने वाला है? नहीं कटेगा, तो सीधा 13 से लगा के छोड़ देंगे, हो गया इतना। 2 गुने 13 गुने 1, 91 को, अब 91 को तोड़ेंगे। 91 को तोड़ेंगे हम 7 मरतबे में, 7 से 13 मरतबे में। अब देखिए ये 13 कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो सीधे 13 मरतबे में लगा देंगे। 13 कम 13, 7 गुने 13 गुने 1। अब देखिए यहाँ पर HCF और LCM कैसे निकाल देता है? मेन यहाँ है, HCF कहता है कि जो दोनों में मिले। अब देखिए पहला जो प्राइम फैक्टर है और दूसरा जो प्राइम फैक्टर है, इसमें क्या क्या मैच कर रहा है अभी बताइए। यहाँ पर एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 भी ले लेंगे। यानी जो दोनों में मिले वही लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो हम नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 मिला है तो 1 ले लिए, 13 मिला है तो 13 ले लिए, तो सीधा 13 कम 13, यानी इसका HCF क्या होगा? 26 और 91 का HCF क्या होगा? 13 होगा। अब LCM कैसे निकालेंगे? देखिए LCM कहता है जो दोनों में मिले उसको भी लेंगे और जो दोनों में नहीं मिले उसको भी लेंगे। तो देखिए यहाँ 1 है, 1 मिल रहा है, 1 ले लेंगे। 13 मिल रहा है तो 13 भी ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसको भी लेंगे, और 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को भी लेंगे। क्या होगा? 13 7 91, 91 दूना 2 कम 2 9 दूना 18, 182। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा हम HCF और LCM निकाल दिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है कि नहीं। अब देखिए साइड में इसको आप हम साइड में लिख देते हैं। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, फॉर्मूला इसका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुने LCM। मतलब इसका क्या कहना है, तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो हम दो संख्या को गुणा करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा, क्या उसका LCM और HCF को गुणा करने से वो प्रोडक्ट सेम होगा कि नहीं। जैसे कि आप समझिए कि दो संख्या क्या है, 26 और 91 है, तो दो संख्या, पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91, बराबर इसका HCF क्या है, HCF है 13 गुने LCM क्या है 182। अब ये कहना चाह रहा है, बराबर मतलब ये हो गया कि क्या इसका जो मल्टीपल है सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो समझिए सही है, और नहीं है तो समझिए गलती है। अब देखिए 26 91 है तो 26 91 का गुना कीजिए, कितना आएगा 26 91, 6 कम 6 2 कम 2 9 छक 54 54 2 56 के 6 हाथ में 5 9 18 18 5 23, इसको गुना करने पर 2366 आएगा। अब देखिए 182 में हम 13 गुना करेंगे, 13 2 26 के 6 हाथ में 2, 13 104 104 2 106 10 13 कम 13 10 23 2366। देखिए
यहाँ यह बात प्रूफ हो रहा है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वही उसका HCF और LCM दोनों बराबर होता है। ये मतलब दो संख्या का जो गुणनफल होगा, दो संख्या को गुणा करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वही उसका HCF और LCM निकाल कर वो जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों सेम रहेगा। अब इस बात को समझिए, देखिए यही आंसर आपका है, निकाल लीजिए आप। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ आया होगा। दूसरे क्वेश्चन आते हैं 510 और 92 का। 510 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे और 92 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 510 का क्या होगा, 510 यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब देखिए 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 अठे 24, 1 3 5 15। फिर से लगेगा ये 5 से 17 मरते में। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या है क्या कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ये यहाँ 17 से लगा देंगे, 17 कम 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, यानी 510 का प्राइम फैक्टर क्या है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है। टोटल कितना है, 4 है। 2 3 5 17। अब 92 का निकालेंगे, 92 का 92 को कैसे निकालेंगे, 46 मरते में, फिर से 2 से लगेगा 23 मरते में। यहाँ पर क्या आया, 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 गुने 23 कितना बार आया है, 1 बार आया है। अब देखिए HCF क्या कहता है, HCF कहता है कि जो दोनों में मिले, क्या, जो दोनों में मिले। अब देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है तो 2 ले लिए, यहाँ पर 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। LCM देखिए, LCM क्या बोल रहा है, जो दोनों मिले और जो ना मिले उसको भी लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है तो 2 ले लिए, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 3 भी ले लेंगे, 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 5 ले लेंगे, 17 मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है तो 17 भी ले लेंगे। अब देखिए मेन फंडा यहाँ पर समझिए कि क्या है। HCF कहता है जो दोनों में मिले कम पावर वाला, जो दोनों में मिले कम पावर वाला। और LCM कहता है जो दोनों में मिले उसको भी लेंगे और नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। जो दोनों में मिलेगा उसको भी लेंगे लेकिन अधिक पावर वाला। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 ले लिए, कम पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, इसमें कम पावर किसका है, 1 है तो 1 ले लेंगे, यानी 1 छुपा होता है। अब देखिए LCM क्या कहता है, जो दोनों में मिले अधिक पावर वाला। तो देखिए 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो इसमें अधिक क्या है, 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 2 के पावर 2। LCM क्या हो जाएगा, 17 5 85, 2 के पावर 2 मतलब 2 के पावर 2 मतलब 2 दूसरा 4 होगा, तो 4 4 3 12, तो 12 25 60 की 0 हाथ में 6, 12 96, 96 6 104, 96 96 97 102 आएगा, यानी टोटल कितना आएगा, 1020। अब हम इसका HCF LCM हो गया। अब इसको सिद्ध करेंगे कि क्या दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है या नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है या नहीं। तो देखिए दो संख्या क्या है, 510 है और 92 है, 510 गुने 92, इसका HCF क्या है, 2 है, LCM क्या है, 220 है। 2 0 0 2 2 4, 2 0 0 2 कम 2, 510 को हम 92 से गुणा कर लेंगे, 2 0 0 2 कम 2 5 2 10, 9 से 0 मरते में 9 कम 9 9 5 45, 0 2 9 6 46, यानी 46 90 आ रहा है।
तो यहाँ पर दो संख्याओं का जो गुणनफल है और दो संख्याओं का HCF गुना LCM है, दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। देख लीजिए, चलिए देखिए यहाँ पर दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यानी मतलब मेरा क्वेश्चन कहीं पर सॉल्यूशन है ना, हाँ का गलती हो जा रहा है। तो ये एक बार मिला ले रहे हैं। जैसे 2 के पावर 2 है, सही है, 3 है 3, 5 है 5, 17 है 17, लेकिन ये 30 है 23 छूट गया है 23। अब देखिए यहाँ पर 1020 था, 1020 गुने 3 से गुना करेंगे, 3 0 0 3 2 6 3 0 3 कम 3, 2 से 0 2 4 2 0 2 कम 2, 0 6 4 3 2, 23,460। अब देखिए यहाँ पर आएगा 23,460, 23,460। अब देखिए यहाँ पर HCF कितना है, 2 है, LCM क्या होगा, 23,460। 2 0 जा 0, 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1 है, 4 दूना 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4, 510 गुने 92, 0 2 2 2 5 10, 1 9 कम 9 0 1 9 40 46। अब देखिए इसको दोनों में गुना कीजिएगा ना, तो यहाँ पर 46,920 आएगा, 46,920। तो देखिए यहाँ पर प्रूफ होता है, यानी यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वही दो संख्याओं का HCF गुना LCM भी है। यहाँ पर दो संख्या गुणनफल कितना है, 46,920, और HCF गुना LCM क्या है, 46,920। यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। चलिए उतार लीजिए आप। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस बात समझ आया होगा। चलिए उतार लीजिएगा आप। अब हम निकालेंगे 336 का, 336 और 54 का HCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे। 336 का अगर प्राइम फैक्टर तोड़िए, ये कटेगा 2 मरतबे, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 टे 16, 2 टे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से 21 और 3 सते 21। देखिए आपको प्राइम फैक्टर तोड़ना आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको हम यहाँ बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 आया है, 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 2 कितने बार आया है, 4 बार, तो यानी 2 के पावर 4 गुने 3 कितना बार आया है, 3 एक बार आया है, 3 के पावर 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। 7 कितने बार आया है, 7 एक बार आया है। अब देखिए अब 54 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 27 मरतबे में, 3 नवा 27, 3 तिहाई 9। यहाँ पर 2 कितने बार आया है, 1 बार आया है, 2 के पावर 1। 3 कितने बार आया है, 3 बार आया है। देखिए यहाँ HCF और LCM का कुछ रूल देखिए, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको। HCF का आता है दोनों में मिले, दोनों में मिले। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बता लीजिएगा। दोनों में मिले कम पावर वाला, कम पावर वाला। LCM क्या कहता है, दोनों में मिले अधिक पावर वाला, अधिक पावर वाला और जो ना मिले वो भी लेना है, वो भी लेना है। अब देखिए इसके हिसाब से चलेंगे, दोनों में मिले, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दोनों में मिले कम पावर HCF, 2 गुने 3 मिल रहा है। देखिए
2 के पावर 4 और 2 के पावर 1 कम कौन सा है? 2 के पावर 1 कम है कि 2 के पावर 4 कम है? तो 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 लेंगे। यहाँ पर 3 के पावर 1, 3 के पावर 3, इसमें कम कौन है? 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1। एलसीएम HCF क्या होगा? 3 में 6। एलसीएम लिखिए। एलसीएम बोलता है दोनों में मिले अधिक पावर वाला, दोनों में मिले अधिक पावर वाला। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है तो 2 लेंगे। 3 मिल रहा है, 3 लेंगे। अब देखिए अधिक पावर कितना है? अधिक पावर कितना है? 1 है कि 4 है? तो 4 है, तो 2 के पावर 4 लेंगे। यहाँ पर 3 कितना, 3 के पावर अधिक कितना है? 3 के पावर पर सबसे अधिक कितना है? 3 के पावर 3 है, 3 लेंगे। अब देखिए इसमें 2 मिल गया, 2 ले लिए, 3 मिल गया, 3 मिल लिए। अब क्या बोल रहा है? अधिक पावर वाला और जो ना मिले उसको भी लेना है। तो क्या नहीं मिल रहा है? 7 नहीं मिल रहा है, तो 7 लेंगे। 7 के पावर कितना है? 1 है, तो 7 के पावर 1। इसका देखिए 2 के पावर 4 मतलब 2 4 बार आता है, 3 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 होगा। 3 के पावर 3 मतलब क्या होता है? 3 3 बार आता है, 3 3 बार, तो 3 3 9 9 3 27 गुने 7। अब देखिए इसको गुना करेंगे हम, तो 27 में 16 से गुना करेंगे। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूना 12, 4 16, 27 से कम 27, 2 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 3 2 3 1 4, 432। इसका इसमें से गुना कर दिए। अब 7 से गुना करेंगे। 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 3 का 21, 1 22 के 2 हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30, 3024। अभी हम जांच करते हैं। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूना 12, 4 16, 27 से कम 27, 2 13, 3 1 4, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 1 21, 1 22 के 2 हाथ में 2, 7 चौका 28, 2 30। सही है। अब देखिए इस बात को आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का मेन कंकाल तंत्र जो होता है यही है। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। अब देखिए इस दो संख्या में क्या जुड़ा होता है? एक पहली संख्या होता है, एक दूसरी संख्या, समझे? बराबर HCF गुने LCM। अब देखिए पहली संख्या क्या है? 336 है, गुने दूसरी संख्या क्या है? 54 है। इसका HCF क्या है? 6 है, और LCM क्या है? 3024 है। इसको गुना करना है। अब देखिए 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 0 0, 6 6, 6 का 18, 336 में हम 54 से गुना करेंगे। 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 12, 1 13, 5 6 30 की जरूरत में 3, 5 3 15, 3 18 का 8 हाथ में 1, 5 3 15 1 16, 2 4 4 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 6 1 7 1 8 18 18 142, 6 चौके 24, यहाँ पर 4 आएगा। यानी देखिए यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 18,144 है, और दो HCF गुने LCM कितना है? 18,144। यहाँ पर सिद्ध होता है। चलिए उतार लीजिए आप। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए आज की क्लास को हम यही विराम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।